जब भी जाने का हमको मौका मिलता है, किसी के यहाँ बरही हो, किसी के यहाँ विवाह हो, किसी के यहाँ मुंडन हो, जनेऊ हो, हर साथियों नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं जन इंडिया टुडे न्यूज। आज हम मौजूद हैं मझवा में भी उपचुनाव होने वाला है और हमारे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और उनसे हम बात करेंगे। वो भी विधानसभा उपचुनाव का तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति रहेगा उसी मुद्दे पे हमारी शुभकामना, सबको शत शत वंदन। मैं सोहनलाल श्रीमाली, विंध्याचल का निवासी, मझवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी यदि हमको अवसर देगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रहूँगा। अच्छा, उपचुनाव हो रहा है, पहला मुद्दा क्या रहेगा मझवा के लिए? क्योंकि 10 सीट पे, यूपी में 10 सीट पे चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन, अच्छी व्यवस्था, शांत प्रिय जनता का सहयोग और सब प्रकार से सबका साथ, सबका विकास करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तर विकास कर रहा है। सब प्रकार से शांति का माहौल है, सब प्रकार से सभी धर्मों का और उनका सम्मान बढ़ रहा है। इस योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं। मझवा की जनता की तरफ से उनको शुभकामना देते हैं। मझवा की जनता को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जिस प्रकार से 5 साल अगली बार 2022 में तैयारी आप किए थे, लगातार आप मझवा में बने थे, वर्तमान में भी लगातार बने हैं, तो कैसा लग रहा है? मझवा क्षेत्र से हमारा 1984 से जुड़ाव है। 1984, 85, 86 में मैं मझवा में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहा था और उसके पश्चात मैं 2021 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों पर काम करते हुए अनवरत मझवा क्षेत्र से जुड़ा रहा। 2021 में मझवा विधानसभा से 2022 की चुनाव तैयारी करने के लिए क्षेत्र में जब मैं गया तो मझवा के सम्मानित 4 लाख मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मैंने अनवरत 9 महीने तक 207 गांवों का भ्रमण किया, जिसमें 115 रात हमने गांव में बिताया। 110 गांव में बाटी चोखा संगोष्ठी करके समस्त जनता से डोर टू डोर मिलने का हमने प्रयत्न किया। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन को और मौका दिया, जिससे निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद बिंद जी को टिकट मिला। विनोद बिंद जी को भी हमने सहयोग करके गठबंधन का धर्म निभाते हुए उनको विजयी दिलाया। संयोग से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको भदोही से लोकसभा का प्रत्याशी चयन कर दिया। तो मैंने भदोही में भी जाकर के उनके लिए 18 दिन में 65 ग्राम गोष्ठी करके उनको भदोही लोकसभा का और जीत दिलाया। अब मझवा विधानसभा खाली हुआ है। चूँकि मझवा से हमारा एक 40 वर्षों का लगाव है। मझवा को मैं जितना स्नेह देता हूँ, जितना प्रेम करता हूँ, उससे कम मझवा के लोग हमको प्यार नहीं करते। मझवा की जनता का हमारे प्रति बड़ा ही लगाव रहता है। मझवा में जब भी जाने का हमको मौका मिलता है, किसी के यहाँ बरही हो, किसी के यहाँ विवाह हो, किसी के यहाँ मुंडन हो, जनेऊ हो, हर कार्यक्रमों में मैं जाने का प्रयत्न करता हूँ। किसी के यहाँ दुख की घड़ी हो तो दौड़ करके मझवा के उन बंधुओं के यहाँ पहुँचने का प्रयत्न करता हूँ और उसी प्रकार से मझवा के लोग भी हमको प्यार करते हैं। समीकरण क्या रहेगा? क्या जाति समीकरण के हिसाब से टिकट मिलेगा? कैसे मिलेगा, क्या लगता है? जातीय समीकरण का जो जहर है, उस जहर से मझवा का विकास नहीं हो सकता। सर्व जाति का, सर्व समाज का जब तक से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक से मझवा का विकास नहीं हो सकता।
एक जाति के लोग आकर के चुनाव जीत जाएं तो वो एक जाति के लिए काम करें, यह भी असंभव है। उससे एक जातीय विद्वेष फैलेगा, जातीय विषमता फैलेगी। इसलिए जातीय से ऊपर उठ करके सर्व समाज को लेकर के साथ चलने वाले को मझवा की जनता स्वीकार करेगी। और मैं जातीय समूह से ऊपर उठ करके मझवा में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा हूँ। सर्व समाज के लिए मैंने मझवा में काम किया है। ऐसे मझवा के सैकड़ों लोगों के लिए हमने जो सेवा और सहयोग किया है, मैंने किसी जाति को देख करके काम नहीं किया। मैंने सर्व समाज के लोगों के लिए उनके जो भी सहयोग रहे, थाना से, तहसील से, शिक्षा विभाग से, डीपीआरओ साहब के यहाँ से लेकर के एसपी, डीएम, बिजली विभाग, जहाँ भी जिनका जो काम पड़ा, हमने सब प्रकार से प्रयत्न करके उनके काम को कराया है। तो मैं जाति से ऊपर उठ करके काम किया हूँ। इसलिए मैं जाति विद्वेष की भावना न रखते हुए सर्व समाज का बल लेकर के मझवा से अपने आप की तैयारी कर रहा हूँ। इस समय आप गांव-गांव भी घूम रहे हैं, तो गांव में जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? क्या बोलते हैं लोग वहाँ? गांव में जाने पर तो चूँकि गांव के लोग हमारे पूर्व परिचित हैं। गांव के लोग हमको हाथों हाथ उठाते हैं, प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं। घर की माताएं बहनें जो हमको आशीर्वाद देती हैं, और हमारा संबंध सब प्रकार के लोगों से है। केवल पुरुष वर्ग से ही नहीं, तो गांव की माताओं बहनों से, बच्चों से, बेटियों से, सबसे हम मिलजुल करके और सबसे स्नेह प्रेम करते हुए सबका साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं, और सब लोग हमको स्नेह भी देते हैं। अच्छा, 4 लाख लोगों से आप अभी नेक्स्ट में बताए कि 4 लाख लोगों से हम जुड़े, तो कैसे जुड़े आप? 4 लाख लोगों से हम डोर टू डोर जा कर के उनके। अच्छा, ये केवल मझवा के लोग थे? सभी मझवा विधानसभा के लोग थे। मझवा विधानसभा में 5 मंडल भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से आते हैं, जिसमें मझवा मंडल, कछुआ मंडल, पहाड़ी मंडल और सिटी उत्तरी, सिटी दक्षिणी, ये 5 मंडलों के और लोगों से जाकर के हम डोर टू डोर हर गांव में हमने 2 बार 3 बार जाने का प्रयास किया। सभी चट्टी, चौराहा, बाजार, नुक्कड़, ऐसे जहां भी हम 5 बार 6 बार जाने का प्रयास किया। हर दुकानदारों के यहाँ गए, हर खोमचे वालों के यहाँ गए, हर ठेला लगाने वालों के यहाँ गए, ऐसे सब के यहाँ जाकर के हमने मिलने का प्रयास किया। अच्छा, ये कुछ असर रहेगा कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, विधायक थे, छोड़कर चले गए, पैसा जनता का खर्चा होता है, ये कैसे देखते हैं आप? अब संगठन ने चूंकि निर्णय किया था उनको जाने के लिए, इसलिए उनको लोकसभा की तैयारी के लिए भदोही जाना पड़ा। जबकि खर्चा तो होता ही है, और वो जनता के जेब के ऊपर भारी पड़ता है। वही। तो जनता के जेब के ऊपर भारी न पड़े, इसलिए हमारा आप लोगों से विनती है, आपका विधायक बिकाऊ न हो, आपका विधायक भगाऊ न हो, आपका विधायक टिकाऊ हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनिए, ऐसे कार्यकर्ता को चुनिए जो न जाति बली हो, न धन बली हो, न बाहुबली हो, जिसका बल सर्व समाज बल हो। उसी प्रेरणा को देते हुए ऐसे प्रत्याशी को आप चयन करें जो सब प्रकार से आपके साथ खड़े हों। अच्छा, वर्तमान में मझवा में इस समय कहाँ आप जा रहे हैं? मझवा में मैं तो प्रत्येक 3 दिन के लिए एक मंडल में जाता हूं, और क्रमशः ऐसे 5 मंडलों में भ्रमण करता हूं। मैं कुछ एक उदाहरण बताऊंगा जिनके लिए मैंने और कार्य किया। हमारे एक भटौली के प्रधान जी हैं। भटौली के प्रधान जी रात को 2 बजे हमसे जब फ़ोन पर कहते हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार की एक समस्या है, तो गहरी नींद में सोने के बाद भी दूसरी बार फ़ोन की जब घंटी उनकी बजती है तो हम उठ जाते हैं, फ़ोन उठाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, और समस्या को सुन करके रात में ही संबंधित अधिकारियों से रात को 2:30 बजे मैं फ़ोन करके उस अधिकारी को जगाता हूं, और जगा करके उनके काम के लिए उनको बात करता हूं, और तत्काल में उनका 5 बजे अति प्रातः होते होते उनके काम का समाधान हो जाता है। यह हमारे काम करने की शैली है।
आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर आपको टिकट मिलता है, अगर विधायक बनते हैं, तो मझवा के लिए क्या करेंगे, मझवा की जनता के लिए? मझवा में यदि हमको विधायक बनने का, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का और मौका दिया, तो विधायक मझवा की 4 लाख जनता रहेगी। मैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूँगा। जहाँ वो कमज़ोर पड़ेंगे वहाँ पर मैं उनके साथ आगे बढ़ करके काम करूँगा। मेरी इच्छा केवल विधायक बनने का नहीं है, मेरी इच्छा हर व्यक्ति को इस प्रकार से संपन्न और इस प्रकार से सामर्थ्यशाली बनाने की बात है कि वो भी जाकर के थाने पर डट करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार 56 इंच का सीना लेकर के और अपनी बात रख सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकें, हर काम में उनकी बढ़ चढ़ कर के भागीदारी हो सके। इस प्रकार का मैं मझवा की जनता को मौका देने का प्रयास करूंगा। मझवा की जनता किसी भी प्रकार से अपने आप को असहाय नहीं समझेगी, अपने आप को किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं समझेगी, अपने आप को किसी प्रकार से शिथिल नहीं समझेगी। मझवा की जनता सबसे सामर्थ्यशाली जनता रहेगी। मझवा में विकास की जो बात है, तो विकास हमको क्या करना है वह अभी बताने की ज़रूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब प्रकार से सर्वांगीण विकास करने के लिए मझवा में तत्पर हैं। भटौली का पुल और लगे हुए अन्य विकास के काम हो रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके साथ ही हर ब्लॉक में शिक्षा का क्षेत्र में मझवा विधानसभा अग्रसर हो, वहाँ के बेरोजगारों के लिए रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके लिए जो उपाय होगा वो सारा उपक्रम करते हुए मैं 365 दिन के 24 घंटे का मझवा के कार्य करने वाला सेवक के रूप में और अपने आप को प्रदर्शित करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभा प्रत्याशी सोहन लाल श्रीमाली जी। आज हम मौजूद थे, बात किए और आप लोग देखेंगे ही